नमस्कार। आज हम केमिस्ट्री की दुनिया में एक जासूसी मिशन पर निकलने वाले हैं। हमारा मिशन है एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स के रहस्यों को समझना। और जानते हैं हमारा सोर्स मटेरियल क्या है? एक स्पाई स्कूल एनिमे। तो जैसा कि इस डायलॉग से पता चलता है, ये कोई आम स्कूल नहीं है। चलिए इस मिशन की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे स्टूडेंट्स कुछ कह सकते हैं धमाकेदार एक्सपेरिमेंट्स के जरिए केमिस्ट्री सीख रहे हैं। तो ये रहा आज के ऑपरेशन का पूरा खाका। सबसे पहले अपने टारगेट्स यानी एसिड्स और बेसिस की पहचान करेंगे। फिर देखेंगे कि फील्ड में कौन-कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इसके बाद पीएच स्केल से इनकी ताकत का अंदाजा लगाएंगे। फिर हमारे शस्त्रागार में मौजूद सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे और अंत में लैब एग्जाम में पास होने के लिए कुछ सीक्रेट टिप्स। तो मिशन शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी एजेंट के लिए सबसे पहला काम होता है अपने दुश्मन और दोस्त को पहचानना। और यहाँ हमारे मुख्य टारगेट्स हैं एसिड्स और बेसिस। अब सवाल ये है कि इन्हें पहचानेंगे कैसे। इसके लिए हमारे पास एक खास टूल है, इंडिकेटर। आप इसे एक तरह का केमिकल लाई डिटेक्टर समझ सकते हैं। ये बस अपना रंग बदलता है और किसी भी सब्सटेंस की असली पहचान सामने आ जाती है। तो चलिए इन दोनों के बीच के फर्क को समझते हैं। एक तरफ है एसिड्स, इनका स्वाद खट्टा होता है, सोचिए नींबू के बारे में। और इनका सिग्नेचर मूव, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। दूसरी तरफ है बेसिस, जिनका स्वाद कड़वा होता है जैसे साबुन, और ये ठीक उल्टा करते हैं, लाल लिटमस को नीला। बस यही इनकी सबसे बेसिक पहचान है। ठीक है, तो पहचान तो हो गई, लेकिन असली एक्शन तो तब शुरू होता है जब ये आपस में मिलते हैं यानी रिएक्ट करते हैं। तो चलिए अब कुछ ऐसे की रिएक्शंस देखते हैं जिनका सामना फील्ड में करना ही पड़ता है। पहला, एसिड और मेटल का रिएक्शन। जब भी कोई एसिड किसी एक्टिव मेटल से मिलता है तो नतीजा हमेशा एक ही होता है, हाइड्रोजन गैस का निकलना। और ये गैस ज्वलनशील होती है। इसे पहचानने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। जलती हुई मोमबत्ती पास लाने पर पॉप की आवाज आती है। अच्छा, अब दूसरा सिनारियो देखिए। जब एसिड किसी मेटल कार्बोनेट से टकराता है, इस रिएक्शन की खासियत है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना। और CO2 को कैसे पहचाने? बहुत आसान है, बस इसे चूने के पानी यानी लाइम वाटर से गुजारिए। अगर पानी दूधिया हो गया तो समझ जाइए कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है। और अब सबसे क्लासिक रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन। सोचिए, जब एक एसिड और एक बेस मिलते हैं तो वो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, मतलब न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और बनता क्या है? सिर्फ नमक और पानी। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारी रोज की जिंदगी में है। जब पेट में एसिडिटी होती है तो हम जो एंटासिड लेते हैं वो असल में एक बेस ही होता है। तो हमने ये तो जान लिया कि कोई चीज एसिड है या बेस, लेकिन क्या इतना काफी है? नहीं, हमें ये भी जानना होगा कि वो कितना ताकतवर है। और यहीं पर एंट्री होती है पीएच स्केल की। तो ये पीएच स्केल है क्या? असल में ये 0 से 14 तक का एक पैमाना है जो बताता है कि किसी घोल में हाइड्रोजन आयंस कितने हैं। वैसे पीएच का मतलब है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, जो एक जर्मन शब्द है। इसका मतलब हुआ हाइड्रोजन की पावर। इस स्केल के ठीक बीच में है नंबर 7। ये है न्यूट्रल पॉइंट, जैसे कि साफ पानी। अब 7 से जितना नीचे जाएंगे चीज उतनी ही एसिडिक होती जाएगी, और 7 से जितना ऊपर जाएंगे वो उतनी ही बेसिक या कह लें एल्कलाइन होती जाएगी। अब इस चार्ट को देखिए, यहाँ रोज इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजों का पीएच दिखाया गया है। नींबू का रस 2.3 पर, काफी एसिडिक। साफ पानी, जैसा हमने कहा, ठीक 7.0 पर, न्यूट्रल। और साबुन का घोल 10.0 पर, यानी कि बेसिक। तो सवाल ये उठता है कि ये पीएच इतना जरूरी क्यों है? अरे, ये हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है। हमारे पेट में खाना पचाने वाले एसिड से लेकर दांतों की सड़न तक, खेती के लिए मिट्टी का पीएच सही होना चाहिए, यहाँ तक कि पानी में रहने वाले जीवों के लिए भी एक खास पीएच रेंज जरूरी है। हमने एसिड्स और बेसिस की बात की, उनके रिएक्शंस की बात की। अब जरा उन कंपाउंड्स पर नजर डालते हैं जो इन रिएक्शन से बनते हैं, यानी सॉल्ट्स। ये केमिस्ट्री की दुनिया का एक जबरदस्त टूल किट है। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसमें करते क्या है? बस नमक वाले पानी में, जिसे ब्राइन कहते हैं, बिजली पास करते हैं। और जादू देखिए, ये एक चीज 3 काम की चीजों में टूट जाती है। पॉजिटिव एंड
यानी एनोड पर मिलती है क्लोरीन गैस, नेगेटिव एंड यानी कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, और घोल में बच जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये रही हमारी डीक्लासिफाइड फाइल, जिसमें कुछ बहुत काम के सॉल्ट्स और उनके मिशन के बारे में बताया गया है। ब्लीचिंग पाउडर जो पानी साफ करता है, बेकिंग सोडा जो केक्स फुलाता है, वॉशिंग सोडा जो कपड़े साफ करता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो टूटी हड्डियों को जोड़ने में काम आता है। देखा, हर एक का अपना एक खास काम है। तो मिशन के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं और अब बारी है उस खुफिया जानकारी की जो फाइनल एग्जाम में सर्वाइव करने में मदद करेगी। ये हैं लैब सर्वाइवल टिप्स। तो ये टॉप सीक्रेट टिप्स ध्यान से सुनिए। पहली बात, गैस पहचानने का तरीका याद रखिए। हाइड्रोजन के लिए पॉप साउंड और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मिल्की लाइम वाटर। दूसरी बात, अगर किसी गैस को लिटमस से टेस्ट कर रहे हैं तो लिटमस पेपर गीला होना चाहिए, वरना कुछ नहीं होगा। तीसरी और सबसे जरूरी बात, एसिड्स और बेसेस अपना असली रंग पानी में ही दिखाते हैं। पानी में घुलकर ही एसिड H+ आइंस देते हैं और बेस OH- आइंस। यही उनकी सारी ताकत का राज है। तो देखा, ये सारी केमिस्ट्री सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है। जैसा कि सोर्स में बताया गया है, हर बार जब हम ब्रश करते हैं तो हम एक केमिकल रिएक्शन जीत रहे होते हैं। तो जरा सोचिए, आज दिन भर में ऐसी कौन कौन सी केमिकल लड़ाइयाँ जीती गई।